हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा 3 हिंदी। ठीक है, तो इसमें जो है आपको पाठ नंबर 3 के बाद एक छोटी सी कहानी दी गई है। ठीक है, तो आज हम उस कहानी को पढ़ेंगे और उसके बाद पाठ नंबर 4 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो कहानी है वो सूरज और चांद के बारे में है कि सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वो अक्सर उनसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा कि तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। ठीक है, तो बहुत समय पहले क्या था, सूरज और चांद तो जो थे वो जमीन पर ही रहते थे और पानी जो है वो उनका बहुत ही अच्छा दोस्त था। वो अक्सर चांद और सूरज जो है अक्सर अपने दोस्त पानी से मिलने के लिए आते थे, लेकिन पानी जो है वो कभी भी उनके घर पर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने क्या किया, पानी से पूछा कि तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। तो पानी ने कहा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। जब सूरज ने पानी से पूछा कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आते, तो पानी ने क्या कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वो भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। तो सूरज ने क्या कहा कि मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत ही बड़ा था। जब पानी ने सूरज से कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और वो तुम्हारे घर में नहीं आ पाएंगे, तो सूरज ने क्या कहा पानी से कि मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने क्या किया, सचमुच एक बहुत बड़ा नया घर बना लिया। उसने पानी को फिर अपने घर पे बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पे पहुंच गया, क्योंकि पानी में तो बहुत सारी मछलियां और जानवर रहते हैं ना। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं। पानी ने क्या किया, सूरज के घर के बाहर खड़े होकर पूछा कि मैं तुम्हारे घर के अंदर अपने दोस्तों के साथ आ जाऊं। तो सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। तो पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। जब पानी सूरज के घर के अंदर गया तो क्या हुआ, सूरज का घर जो है वो पानी से घुटनों तक भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक भी पहुंच गया। मछलियों और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे और बाद में अंत में क्या हुआ, पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर भी आ गया। तो क्या हुआ बच्चों कि जब पानी सूरज के घर के अंदर गया तो सूरज के घर के अंदर क्या हो गया था, पानी जो है वो घुटनों तक भर गया। ठीक है, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो पानी सर तक पहुंच गया। मछलियां क्या कर रही थी, मछलियां और पानी के जितने भी जानवर थे वो सूरज के घर में इधर उधर घूमने लग गए। और बाद में क्या हुआ, पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को कहां पर जाकर बैठना पड़ा, चांद को और सूरज को अपने घर की छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ बच्चों कि पानी जो है वो छत पर भी आ गया। अब सूरज और चांद क्या करते, अगर वो वहां से नहीं जाते तो पानी में डूब जाते, तो वो कहाँ बैठते। इसीलिए वो भागकर कहाँ चले गए, आसमान पर पहुंच गए। आसमान उन्हें इतना पसंद आ गया कि वो अब वहीं पर रहने लगे, इसीलिए वो कभी धरती पर नहीं आते। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी कहानी। अब हम करेंगे पाठ नंबर 4। ठीक है, ये है मन करता है। इसका क्या नाम है, मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि वो लड़का जो है वो क्या कहना चाहता है कि मेरा मन करता है, उसका मन करता है कि मैं सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, यानी कि सूरज बनूं और पूरे आसमान में घूमूं। और मन करता है कि मैं चांद बनकर सब तारों पर, यानी कि चांद सभी तारों में बड़ा होता है ना, तो वो कह रहा है कि मैं चांद बनकर सब तारों पर अपनी अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी
मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। यानी कि वो फिर क्या कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं बाबा बनकर घर में क्या करूं, सब पर धौंस जमाऊं, क्योंकि हमारे घर में जो बड़े होते हैं उनकी बात मानी जाती है ना ज्यादा, तो इसीलिए वो कह रहा है कि मैं बाबा बनकर घर में सब पर अपनी धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। अब वो क्या कह रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं पापा बनकर अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। फिर उसका मन क्या करता है कि वो तितली बनकर दूर दूर तक उड़े। तितलियां घूमती रहती है ना, उड़ती रहती हैं दूर दूर तक, तो वो कह रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। अब उसका मन क्या करता है कि वो कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाए, मीठी मीठी आवाज में गाना गाए। कोयल की मीठी आवाज होती है ना। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। अब वो क्या कह रहा है कि उसका मन करता है कि वो चिड़िया बनकर चिड़िया की तरह चींची चूचू करके शोर मचाए। चिड़िया शोर मचाती है ना, चींची चूचू करती है, तो वो कह रहा है कि मेरा मन करता है मैं भी ऐसे ही चिड़िया की तरह शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। और उसका मन क्या करता है कि वो चरखी लेकर के रंग बिरंगी पीली लाल रंगी पतंग उड़ाए। ठीक है बच्चों, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? आप पर कोई घर में धौंस जमाता होगा या कोई स्कूल में अपनी बात मनवाने के लिए आपके ऊपर धौंस जमाते हैं ना, तो घर में आप पर कौन कौन धौंस जमाता है? आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन जमाते हैं ना, तो घर में कौन कौन धौंस जमाता है? माता पिता, बड़े भाई बहन आदि हम पर धौंस जमाते हैं। अक्सर हमारी शरारतों के कारण हम पर धौंस जमाई जाती है। जब आप शरारत करते हो तो आपको डांट कर बिठा दिया जाता है ना। ठीक है, तो स्कूल में क्लास मॉनिटर, टीचर और प्रधानाचार्य जी हम पर धौंस जमाते हैं जब हम स्कूल में शरारत करते हैं या उनका काम पूरा करके नहीं लाते। जब आप क्लास में शोर मचाते हो तो आपका जो क्लास मॉनिटर होता है वो आप पर धौंस जमाता है, आपको चुप कराता है ना। टीचर आप जब होमवर्क करके नहीं जाते तो आपको डांटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? आपका मन कब कब करता है? जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूँ तब मन चिड़िया बन जाने का करता है। यानी कि जब आप किसी चिड़िया को उड़ते देखते हो तो आपका भी मन करता है ना कि मैं भी काश इस चिड़िया की तरह इधर उधर घूम पाता और उड़ पाता। ठीक है, उसके बाद है कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? चांद या पक्षी, क्योंकि चांद कहाँ होता है? आसमान में, और पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। तो चांद और पक्षी आसमान पर धौंस जमाते होंगे। खेलों में कौन धौंस जमाता होगा? यानी कि जो खेल में कप्तान या बड़े लड़के जो होते हैं वो छोटों पर धौंस जमाते होंगे। जंगल में कौन धौंस जमाता है? जंगल में शेर जंगल का राजा होने के कारण धौंस जमाता है। और नदी में मगरमच्छ क्या करता है? अकड़ जमाता होगा अपनी नदी के अंदर। स्कूल में कौन धौंस जमाता है? मॉनिटर, आपका जो क्लास मॉनिटर होता है वो धौंस जमाता है, अध्यापक या प्रधानाचार्य। और घर में माता पिताजी और बड़े भाई बहन धौंस जमाते हैं। उसके बाद अगला है मूंछ। तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है। कुछ मूंछें तुम भी बनाओ और सभी मूंछों को अपने मन में नाम दो। यहाँ पर पहले एक मूंछ बनी हुई है तो इस मूंछ को हम क्या नाम देंगे? राजपूती मूंछें। उसके बाद हम दो तरह की मूंछें बनाएंगे जिनके बारे में हमें पता हो या हमने कभी कहीं देखा हो। तो ऐसी मूंछों को हम क्या नाम देंगे? तलवार कट मूंछें। और इनको मुगलई या चीनी मूंछें, चीनी लोगों की होती है ना, ऐसी आपने टीवी में या फोन में कभी देखा हो। तो ऐसी मूंछें किनकी होती है? चीनी लोगों की। ठीक है बच्चों,
उसके बाद है पता करो। तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो कि तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, आपके दोस्त, आपकी दीदी या कोई भी। ठीक है, नाम यहाँ पर लिखने हैं और उनका क्या मन करता है। दीदी का क्या मन करता है, खेलना और टीवी देखने का। गीता यानी कि आपकी कोई सहेली हो, उसका हर समय बाहर घूमने का मन करता है। साक्षी और रोहित आपके सहेली और आपका दोस्त जिनका हवाई जहाज में सैर करने का मन करता हो या खिलौने तोड़ने का। ठीक है, तो ऐसे ही आपके घर में आपके दीदी, भाई, बहन किसी का भी क्या मन करता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद है चलो पतंग बनाएं। तो यहाँ पर जो बताया हुआ है आपको पतंग बनाने का एक तरीका, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पतला कागज, झाड़ू की तिलिया और गोंद, टेप और कैंची, और तरीका भी आपको बताया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इन सभी तरीके को पढ़कर एक पतंग बनाओगे, अपने लिए एक पतंग बनाओगे आप। ठीक है, उसके बाद सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा, यानी कि जो सूरज है वो आसमान में क्यों दौड़ लगाता होगा, क्योंकि उसे क्या करना होता है, सारे संसार को प्रकाश देना होता है ना। सूरज को जितना भी हमारा मतलब पूरा संसार यानी कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है, तो वो क्या करता है, पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता है, इसीलिए उसको आसमान में इधर उधर दौड़ लगानी पड़ती होगी। रोज संसार को प्रकाश मिल सके इसीलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। ठीक है, उसके बाद अगला है चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी, चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होंगी इसीलिए शोर मचाती होंगी। जब आपको भी कोई चीज अच्छी लगती है, आप बहुत ज्यादा खुश होते हो और आपको वो मिल जाती है, तो आप भी शोर मचाते हो ना। तो इसीलिए चिड़िया भी पेड़ों पर उछल कूद के क्या करती हैं, खुश होती होंगी और इसीलिए वो शोर मचाती होंगी। उसके बाद अगला है चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा, जो आसमान में चांद होता है वो तारों पर क्यों अकड़ता होगा। चंदा बाकी तारों से क्या होता है, बड़ा होता है और ज्यादा चमकदार होता है, इसीलिए वो अकड़ता होगा। ठीक है, उसके बाद दादा घर में कैसे दोस्त जमाते होंगे, दादाजी क्या होते हैं, घर में सबसे बड़े होते हैं ना, और घर में शरारत जो करता है उसे मना करते हैं। आप भी शरारत करते होगे तो आपको भी मना करते हैं, है ना। तो दादा घर में शरारत करने को मना करके कहीं आने जाने पर रोक लगा करके दोस्त जमाते होंगे। ठीक है, उसके बाद है शोर। अब 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। अब आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है, बिल्कुल चुपचाप बैठना है और आपके आसपास जो आवाजें आ रही है ना, आपको उन आवाजों को ध्यान से सुनना है। और फिर अपनी आंखों को, उन आवाजों को सुनने के बाद थोड़ी देर 1 मिनट तक आप अपनी आंखों को क्या करोगे, खोलोगे। और अब आपको क्या याद है, तुमने किस किस की आवाजें सुनी थी, नीचे उनके नाम लिखो। अब आपने क्या क्या आवाजें सुनी, आप उनके नाम लिखोगे। जैसे मैंने जो है अपनी आंखें बंद कर कर जो आवाजें सुनी थी, मुझे क्या क्या आवाजें सुनाई दी थी, मुझे पक्षियों की आवाज, पंखा चलने की, टीवी, एसी की आवाज, खेलते या रोते बच्चों की आवाज, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज और भी बहुत सी कई आवाजें जो है वो मुझे सुनाई देती हैं। तो आपको भी ऐसे ही आवाजें सुननी है। ठीक है, उसके बाद है इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। हवाई जहाज शोर करते हुए बच्चे ज्यादा शोर मचा रहे थे, रोता बच्चा जब रोता है तो बहुत तेज रोता है ना, इत्यादि बहुत शोर मचा रहे थे। ठीक है, सभी चीज जो क्या करते हैं, शोर मचाते हैं तो बहुत ज्यादा तेज शोर मचाते हैं ना। जैसे हवाई जहाज है, उसका भी बहुत ज्यादा शोर होता है। शोर जब बच्चे शोर करते हैं, आप भी सब क्लास में जब शोर मचाते हो तो कितना ज्यादा शोर हो जाता है ना, बहुत ज्यादा आवाज आती है। रोता हुआ बच्चा, जब बच्चा रोता है तो वो कितनी जोर जोर से रोता है, तो शोर भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब जो है बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पार्ट नंबर
4। ओके स्टूडेंट्स।